ये मोबाइल दे दो मैम इसको। ये देखो, ये मोबाइल की वजह से है, ये ना लेटेगा ना कूदेगा ना कुछ करेगा। ये हाल ये देखो मोबाइल की वजह से है। क्या हाल हो गया इस बच्चे, ये देखो मोबाइल से क्या हाल हो गया इस बच्चे का, देख रहे हो आप? ये देखो, ये मैंने मोबाइल ले लिया, समझ में नहीं आ रही है। दिन दिन भर मोबाइल तक, सुबह से मोबाइल चलाने लगे। अरे बाप रे, अब देख तू, अब तू गया बेटा। एक छोटा सा मोबाइल आज हमारे बच्चों की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि हमें शायद अंदाजा भी नहीं इसका असर कितना गहरा हो सकता है। आज कई घरों में ऐसा होता है कि 3 साल का बच्चा खाना तभी खाता है जब उसके सामने मोबाइल पर कार्टून चलाकर दोगे तब खाना खाएंगे। कई माता पिता बच्चे को शांत रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, अब बच्चा चुप हो जाता है। माता पिता अपना काम कर लेते हैं और उसको लगता है कि समस्या हल हो गई, लेकिन असली सवाल है हाँ से नहीं, क्या इस समस्या का हल है या हमने कुछ समय के लिए बच्चों को शांत रखने के बदले एक ऐसी आदत बना दी जिससे बात छोड़ना मुश्किल हो सकता है। कल्पना कीजिए 1990 के दशक में एक समय भारतीय परिवार की शाम का समय था। पिता सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और माँ उनके पास बैठकर दिन भर की बातें कर रही थी। 10 साल की बेटी गणित का सवाल लेकर माता पिता के पास बैठती थी और 3 साल का बेटा जमीन पर खिलौना गाड़ियों का खेल रहे थे। अब घर में बातचीत कर रहे थे, हंसी थे और एक दूसरे के समय तीनों बिताने का आदत थे। अब इस परिवार की आज के समय में कल्पना कीजिए कि पिता मोबाइल पर समाचार देख रहे हैं और माँ दूरदर्शन किसी दूसरे माध्यम पर कार्य कर रहे हैं और 10 साल की बेटी अपने कमरे में सामाजिक माध्यम पर तस्वीरें वीडियो देख रहे हैं और 3 साल का बच्चा मोबाइल या पर छोटे छोटे वीडियो और कार्टून देख रहे हैं। लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे पर नहीं है बल्कि अपनी अपनी स्क्रीन पर है। शरीर एक जगह है जहां, लेकिन ध्यान अलग अलग दुनिया में चला गया है। यह बदलाव जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने का जरूरत है। आज बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन का इस्तेमाल केवल समय का नहीं है, इसका संबंध नींद और शारीरिक गतिविधियां, आंखों की सेहत, भाषा सीखने के सामाजिक व्यवहार और मानसिक व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में हो सकता है। लेकिन यह जरूरत की समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। हर बच्चा को मोबाइल देखना उसे बीमारी की सलाह देना, ऐसा कहना गलत होगा। बच्चे का असर उसकी उम्र और उसकी स्क्रीन बिताए पर होता है और क्या देख रहा है और माता पिता उसके साथ कितना समय तक बिताते हैं। बच्चे की जीवन में कितनी शारीरिक तथा सामाजिक गतिविधियां में इन बातों पर निर्भर करता है। छोटे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल कोई वीडियो नहीं है, इंसानों के साथ वास्तविक बातचीत होता है। बच्चा अपने माता पिता का चेहरा देखना और उसकी आवाज सुनता, उनके भाव समझौता और उसके साथ बातचीत करता, तभी धीरे धीरे दुनिया को समझता सीखता है। मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा पहली बार कोई शब्द बोलने की कोशिश करता है तो वह कुछ गलत बोलता है। माँ मुस्कुराती है और वह शब्द से सही तरीके से दोहराती है। बच्चा फिर भी कोशिश करता है और माँ उसकी तरफ देखकर प्रतिक्रिया करती है। यह छोटी सी बातचीत भाषा सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन यदि बच्चा लगातार केवल वीडियो देख रहा है और तो यह दो तरफा बातचीत बहुत कम हो सकता है। इसके कारण छोटे बच्चों के लिए वास्तविक मानवीय बातचीत और कई विकल्प भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं नींद की। रात में लंबे समय तक मोबाइल का दूरदर्शन दूरी चमकदार स्क्रीन पर देखने से बच्चों के सोने का समय प्रभावित हो सकता है। स्क्रीन की रोशनी और लगातार मानसिक को नुकसान पहुंचा सकता है और उत्तेजना शरीर की प्रकृति नींद की प्रक्रिया को बाधा डाल सकता है। अगर बच्चा देर रात तक वीडियो देखता है और देखते रहेगा, उसके सोने का समय पीछे खिलाफ हो सकता है। नींद कम होगी और अगले दिन उसका ध्यान, सीखने की क्षमता, व्यवहार और प्रतिक्रिया कम हो सकता है। इसीलिए छोटे बच्चों को कमरे में रात के समय मोबाइल का दूर और दूसरी स्क्रीन रखना आदत नहीं है। अब आते हैं आंखों पर। बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो उन्हें प्रतिक्रिया होता है कि रोशनी मिलती है और उनकी आंखें अलग अलग की चीजें देखने की लगातार काम करती है। लेकिन यदि बच्चा लंबे समय तक घर में अंदर स्क्रीन पर बहुत करीब बैठा रहता है तो आखिर बाहर खेलने का समय बहुत कम देता है।
दृष्टि दोष यानी दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है और समस्या खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बच्चों को केवल स्क्रीन पर दूर रखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें बाहर खेलने के दौड़ने और प्रकृति रोशन की समय बिताने का अवसर देना भी जरूरी है। अब मोटापे की बात करते हैं। जो बच्चा घंटों मोबाइल देखता है वह उतने समय तक दौड़ नहीं रहा है, खेल नहीं है, शारीरिक गतिविधियां में हो रहा है। अगर स्क्रीन के साथ बच्चा लगातार कुछ खाता पीता नहीं है और वजन बढ़ाने का खतरा बढ़ सकता है। कई घरों में एक और आदत दिखाई देता है कि बच्चे की खाना खिलाने के लिए मोबाइल का चला देना पड़ता है। बच्चा स्क्रीन पर व्यस्त रहता है और माता पिता के कहने पर पानी भी नहीं पीता, उसे खाना खिला देता है। धीरे धीरे बच्चा यह सीख जाता है कि बिना मोबाइल के खाना नहीं खा सकता। माता पिता के फोन हटाना मुश्किल हो सकता है, यह एक निर्भरता जैसी आदत बन सकती है। यह अपने मोबाइल दिया है, उस बच्चे से तुरंत ही मोबाइल छीना नहीं जा सकता। अगली बार वह फिर रोएगा, आपने फिर मोबाइल दिया है। कुछ दिनों बाद बच्चा रोने से पहले मोबाइल मांगने का लगेगा। इस तरह मोबाइल धीरे धीरे बच्चे के लिए केवल मनोरंजन का नहीं रहता है, बल्कि एक शांत होने का साधन भी बन सकता है। यही कारण से माता पिता शुरुआती के समय सावधानी रखनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय भाषा की सामाजिक विकास। बच्चे केवल शब्द सुनकर भाषा नहीं सीखते हैं, वे लोग देखकर सीखते हैं और चेहरे देखते हैं, होठों की गति देखते हैं, आवाज उतार कर चढ़ाव सुनते हैं, सामने वाला उनके बोलने का कैसे करते हैं, प्रतिक्रिया का देते हैं और देखते हैं कि जब बच्चा कुछ समय के लिए बोलता है और माता पिता मुस्कुराते जवाब देते हैं तो उसके सुधारने तक बच्चे को बातचीत का अर्थ समझा देता है। इसलिए केवल कार्टून देखकर बच्चे को उसी तरह भाषा सीख लेता है और जरूरत नहीं है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन देखता है तो उस वास्तविक बातचीत बहुत कम करता है और भाषा विकास प्रभावित हो सकता है। अगर किसी बच्चे को बोलने में देरी हो रही हो तो उसका कारण है केवल स्क्रीन पर मान लेना भी नहीं। ऐसी स्थिति में बाल को रोग विशेष भाषा विशेष का जांच करवाना भी जरूरी है। अब बात करते हैं व्यवहार की। कई माता पिता शिकायत करते हैं कि मोबाइल को बंद करते हैं तो बच्चा गुस्सा करने लगता है या तो रोने लगता है और चिल्लाता है, जमीन पर लेट जाता है और कभी कभी चीजें फेंकने लगता है। यह जरूरत नहीं है कि बच्चा किसी नशेड़ी की तरह हो, लेकिन लंबे समय तक बहुत आर्थिक मनोरंजन की सामग्री देखने के बाद अचानक उसे रोकना बच्चे के लिए कठिन हो सकता है। इसीलिए मोबाइल को अचानक छीनने के लिए बजाय धीरे धीरे समय तक कम करना है और नियम बनाना चाहिए कि बच्चे की दूरी गतिविधियों में लगाना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अब सवाल आता है कि बच्चे की स्क्रीन पर कितनी आकर्षण क्यों हो सकती है? क्योंकि स्क्रीन पर लगातार कुछ न कुछ बदलाव रहता है और रंग बदलते रहते हैं, आवाज आती है, चित्र बदलते रहते हैं, कहानी आगे बढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियो लगातार नए दर्शक आते रहते हैं। बच्चे के लिए बहुत आकर्षण अनुभव हो सकता है। इसी कारण कुछ तेज गतिविधियां बच्चों के लिए कार्यक्रम देखकर बच्चे लंबे समय तक स्क्रीन पर नजर नहीं हटाते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन में आपको बैठकर कहानी सुननी पड़ती है, किताब पढ़नी पड़ती है, खिलौना खेलने पड़ता है और दूसरे बच्चे के साथ करनी पड़ती है, बाहर दौड़ना पड़ता है। इन गतिविधियों में कुछ हर सेकेंड में नया कुछ दिल से नहीं आता है। इसलिए बहुत तेज गतिविधियां व सामग्री देखने के लिए सामान्य गतिविधि कुछ बच्चों का उबाल लग सकती है। अब हम मानसिक अवस्था में बात करते हैं। क्या बड़े बच्चों के किशोरों में बहुत अधिक स्क्रीन पर इस्तेमाल की चिंता, उदासी, अकेलापन या नींद की समस्या जुड़े कोई पाते हैं? लेकिन क्या यही कारण से परिमाण को सावधान रहती है? कई बार बच्चा पहले परेशान होता है और उसी परेशानी से बचने के लिए मोबाइल या खिलौनों की तरफ से जाते हैं और फिर ज्यादा स्क्रीन पर उसी की नींद बढ़ाई जाती है। सामाजिक जीवन प्रभावित पड़ता है और इससे उसकी परेशानी बढ़ सकता है। यह हर तरफ एक ही चक्र बन सकता है। परेशानी बढ़ी तो स्क्रीन पर बढ़ी, स्क्रीन बढ़ी तो नींद और गतिविधियां भी कम हुई और फिर परेशानी बढ़ गई। इसलिए बच्चे को केवल मोबाइल छीनना पर्याप्त नहीं है, यह समझना भी जरूरी है कि बच्चों को मोबाइल की तरफ से क्यों दूर रखा जाता है। या अकेलापन महसूस हो जाता है या उसे माता पिता का समय नहीं मिलता है। क्या वह स्कूल में परेशान है या उसे दोस्तों के साथ समस्या है या केवल आदत के कारण मोबाइल मांग रहा है? कारण समझौता के बहुत जरूरी है। इससे सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्या किया जाए। सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन पर मोबाइल दूर रखना, इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना बेहतर कीजिए, जिससे विशेष रूप से बहुत कम उम्र के बच्चे वास्तविक लोगों के साथ बातचीत, खेल, कहानी सुनकर उसे मोबाइल का आकर्षण कर लेते हैं। उससे ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि मोबाइल को दूर रखें। दूसरा नियम, खाना खाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने दीजिए।
अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा हो तो बार बार मोबाइल चलाकर उसे खाना खिलाने की आदत न लगाए। शुरुआत में परेशानी हो सकती है, बच्चा विरोध करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे बिना स्क्रीन के खाना खाने की आदत लग सकता है। तीसरा नियम, सोने से पहले स्क्रीन बंद करें और सोने से पहले कुछ समय के लिए मोबाइल और दूसरी स्क्रीन को दूरी रखाएं। चौथा नियम, घर में स्क्रीन मुक्त जगह बनाइए और जैसे भोजन करने की जगह कोई सोने की कमरा बनाओ। इन जगहों पर माता पिता की मोबाइल के इस्तेमाल कम हो, क्योंकि बच्चों के केवल समझने के काम में नहीं चलेगा, बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। पिता खुद हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चे कहेंगे कि मोबाइल मत देखो, क्योंकि बच्चा उस नियम का गंभीरता से क्यों मानेगा। इसलिए बदलाव की शुरुआत बच्चे से नहीं, आपसे होना चाहिए। मोबाइल हटाने का विकल्प चुनिए। बच्चे को केवल यह मत कीजिए कि ही मोबाइल नहीं मिलेगा, उसके साथ बैठिए, कहानी सुनिए और चित्र बनाइए। पहले कीजिए और गेंद खेलिए, लूडो खेलिए और ईंटों से घर बनाइए, मतलब उसके साथ कुछ मनोरंजन काम कीजिए। बच्चे को दूसरों से बच्चों के साथ खेलने से मौका दीजिए, क्योंकि अगर अपने स्क्रीन पर तो हटा दिए तो उसकी जगह से कुछ नहीं दिया तो बच्चा फिर भी स्क्रीन पर मांग सकता है। और सबसे जरूरत की बात है, अगर आप बच्चा पहले से मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसे चिल्लाए मत, उसे शर्मिंदा मत कीजिए, उसे मत कि कहिए कि आप तुम खराब बच्चे हो। उसे कहिए कि हम दोनों मिलकर इस आदत को बदलेंगे। बच्चे अपने खिलाफ मत खड़ा कीजिए, बच्चे के साथ मिलकर समस्या के खिलाफ लड़िए। स्क्रीन पर निर्भरता की समस्या समाधान केवल डांट के नहीं हो सकती है, समय बातचीत पर प्यार और अनुशासन के समय से हो सकता है। नमस्कार, आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, शेयर करना। वीडियो को एंड करते हैं, कुछ मौका काम आ गया था इसलिए हम वीडियो को नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। कुछ काम वजह से वीडियो को रोकना पड़ा।